हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज हम न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में हर कोई इंसान बात कर रहा है। और अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी को नहीं समझे देसी भाषा में, जैसे डेटा सेंटर को मैंने देसी भाषा में समझाया था और फिर डेटा सेंटर कहाँ है, तो आज मैं न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसको इतनी देसी भाषा में बताऊंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप समझ पाओगे इसके पोटेंशियल को। और चाइना वर्सेस इंडिया करते हुए हम आपको बताएंगे जो रेस चल रही है ये मैटर क्यों करता है। तो गुड न्यूज ये है कि 22 तारीख को रात में 9 बजे होने जा रहा है एक धमाकेदार फ्री ट्रेडिंग सेशन। कैसे इस तरह के मार्केट में इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग की जाती है वो हम सिखाएंगे, बेहतरीन स्ट्रेटेजी देंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है, आप उस लिंक से खुद को रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करके आप कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए और वहां पर क्लास की लिंक मिल जाएगी। तो खुद भी ज्वाइन कीजिए, दोस्तों को भी ज्वाइन कराइए। आप ऐसे समझो, जो चाइना है ना, हर साल 8 से 10 नए रिएक्टर अप्रूव करती है और हम लोग अभी 8.8 गीगावाट पर अटके हुए हैं। और मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ चाइना के बारे में। 2 से 3 साल में उतनी न्यूक्लियर कैपेसिटी ऐड कर लेती है जितनी हमने पूरे 7 दशकों में बनाई। बस फर्क आप समझ गए। अब समझना ये ज़रूरी है कि चाइना क्यों इतनी तेज़ी से न्यूक्लियर कर रहा है। दूसरा, हम कहाँ खरे जरूर हैं बट बदल रहा है, तो बदलने का तो फ़ायदा है, इन्वेस्टर हमको मिलना चाहिए, यानी कौन सी कंपनी है। तो पहले चाइना की बात करते हैं, जिससे वो सारी भाषा आपको समझ में आ जाए, क्योंकि यही बेंचमार्क है। तो देखिए, आज चाइना के पास अप्रॉक्स 55 से 60 गीगावाट इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी है। गीगावाट बिग टर्म है। सिंपल शब्द में आप बस एक चीज़ समझ लें कि 1 गीगावाट से रफली 7 से 10 लाख घर की बिजली चलती है। किसी ने ऐसा नहीं बताया होगा। 1 गीगावाट से 7 से 10 लाख घर की बिजली चलती है। इसके ऊपर चाइना 25 से 30 गीगावाट और ऐड कर लेता है, 25 से 30 नए रिएक्टर के जरिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिएगा, रिएक्टर और प्लांट अलग अलग है। एक प्लांट में मल्टीपल रिएक्टर होते हैं। 30 प्लांट कहना मिसलीडिंग है, इस बात को याद रखिएगा। हम जब रिएक्टर की बात करते हैं तो पिक्चर क्लियर होती है। मज़ा आ रहा है, इसलिए मैंने कहा था एकदम देसी भाषा में बताऊंगा, क्योंकि इसी से आप न्यूक्लियर के पावर को समझ पाओगे। अब नंबर्स को समझो। चाइना हर साल 8 से 10 नए रिएक्टर अप्रूव करता है। दुनिया का कोई भी देश इसके आसपास नहीं। अगर यही रफ्तार चली तो 2030 तक चाइना की टोटल न्यूक्लियर कैपेसिटी होगी 100 से 120 गीगावाट। यानी आज ये लोग 55 से 60 गीगावाट पे खड़े हैं, 2030 में 100 से 120 गीगावाट पे आ जाएंगे, मोटा मोटा डबल। आई बात समझ में। अब यहाँ पर याद रखिए कि न्यूक्लियर जो ये बनता है बहुत पैसा लगता है, अप फ्रंट कैश बहुत लगता है। मतलब पर गीगावाट का जो कॉस्ट 5 to 7 बिलियन डॉलर का है। इंडिया में बताऊं कितना, 45,000 करोड़ से 65,000 करोड़ पर गीगावाट का। और चाइना का 2030 तक का टोटल न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट है 125 से 200 बिलियन डॉलर, यानी 10 लाख करोड़ से 16 लाख करोड़ तक सिर्फ न्यूक्लियर में। अब आप समझ जाओ, कहानी बहुत बड़ी है, क्योंकि न्यूक्लियर वो देता है जो ना सोलर दे सकता है ना विंड दे सकता है। सोलर रात को काम नहीं करता, विंड तब नहीं चलती जब हवा नहीं। आप समझ पा रहे हो। और न्यूक्लियर क्या है, 24 घंटे 7 दिन 365 दिन बिना रुके बेस लोड पावर। एक रिएक्टर 60+ ईयर तक चलता है, मतलब 60 साल रफली। नियर जीरो इमिशन, बहुत कम जमीन लगती है। हाइड्रो से ज़्यादा स्केलेबल है, क्योंकि हर जगह नदी नहीं होती है। और चाइना इसको एनर्जी इंडिपेंडेंस का जरिया मान रहा है। कोल इंपोर्ट पे डिपेंड रहना नहीं चाहता है। ईवी रिवोल्यूशन जो वहाँ चल रहा है उसके लिए क्लीन बेस लोड चाहिए। हेवी इंडस्ट्री के लिए रिलायबल पावर चाहिए, और न्यूक्लियर सब कुछ दे रहा है। अब वो नंबर जो सच में रुक के सोचने वाला है। इंडिया की अभी न्यूक्लियर कैपेसिटी है 8.78 गीगावाट, 25 रिएक्टर है। डिकेड की मेहनत के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। हम टारगेट कर रहे हैं 100 गीगावाट बाय 2047। अब सुनने में अच्छा लगता था, बट अब चाइना वाली स्टोरी सुनने के बाद आपके होश तो उड़ गए होंगे कि हम कितने बड़े गैप में खड़े। फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी या कमेंट में बताइएगा। यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है वो सुन लीजिए। चाइना 62 गीगावाट से 110 गीगावाट बाय 2030, यानी 8 सालों में ऑलमोस्ट डबल। इंडिया जो है 8.78 गीगावाट से 100 गीगावाट बाय 2047, 22 सालों में 11 गुना। तो इंडिया का जो 2047 का टारगेट, इसका अर्थ क्या हुआ, चाइना का 2030 का टारगेट। मतलब जहां चाइना 2030 में होगा वहां हम 2047 में पहुंचना चाहते हैं। 17 साल का गैप है। अब गैप क्यों बना,
पहला एक अप्रूवल स्लो है। चाइना एक रिएक्टर को 5 से 6 साल में कंप्लीट करता है, इंडिया में 10 से 15 साल लगता है। क्यों? वही अप्रूवल स्लो है। लैंड एक्विजिशन चले जाओ, लोकल अपोजिशन चल जाओ, नेता नगरी चल जाओ, रेगुलेशन के नियम कायदे चल जाओ, सब। दूसरा, स्टैंडर्डाइज डिज़ाइन नहीं थे। चाइना एक ही डिज़ाइन बार बार बिल्ड कर रहा है, तो कॉस्ट और टाइम दोनों कम लगता है। इंडिया में हर प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट नई इंजीनियरिंग के साथ आता है, तो ये एक इशू है। तीसरा, प्राइवेट सेक्टर बंद था। 1962 का एटॉमिक एनर्जी एक्ट सिर्फ गवर्नमेंट के लिए, कोई प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं, तो ये भी एक मामला है। चौथा, पब्लिक जो फियर है कि मतलब कुछ घटना हो, डर हो, तो इंडिया में ये एक बड़ा बैरियर रहा है। बट अब चीज़ें बदल रही है, देखो बदल रही है, इसको भी हमें एक्सेप्ट करना होगा, हमें सिर्फ बुराई नहीं करनी होगी। हम बहुत मेहनत से आगे आ रहे हैं और हम बहुत मेहनत से आगे जाएंगे। 2047 तक हो सकता है कि सरकार भी इन चीज़ों पे नज़र रख रही है। इन चीज़ों को दूर करते हुए क्या पता हम पहले इन चीज़ों को अचीव कर जाएं। दिसंबर 2025 पार्लियामेंट का विंटर सीजन एक बिल आया था, शांति एक्ट। लोकसभा में 17 दिसंबर को पास हुआ, राज्यसभा में 18 दिसंबर को पास हुआ। और ये एक्ट नहीं था, ये 63 साल की बंदिश का खात्मा है। अब क्या बदला इस एक्ट ने? तो 1962 का एटॉमिक एनर्जी एक्ट और 2010 का सिविल लाइबिलिटी एक्ट दोनों रिपील। पहली बार प्राइवेट कंपनी न्यूक्लियर प्लांट बिल्ड करेगी। आई बात समझ में? 49% तक FDI अलाउड हो गए, ठीक है। सप्लायर की लाइबिलिटी रिमूव हो गई, मतलब फॉरेनर कंपनी को बहुत रिलीफ हुआ। उसके बाद ग्लोबल पार्टनर के लिए क्रेडिबिलिटी आ गए। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात हुई कि सेंसिटिव एक्टिविटी, इनरिचमेंट, हेवी वाटर सरकार के पास रहेंगे। तो ये मैंने अभी तुरंत कहा कि मोदी सरकार देख रही है, काम कर रही है, उसका नतीजा आप देख लो कि किस तरीके से 17 दिसंबर को चीज़ें बदली गई। और इससे पहले दिसंबर 2024 में NPCIL ने एक RFP, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जारी किया था भारत स्मॉल रिएक्टर 220 मेगावाट के स्मॉल इंडिजिनस SMR डिज़ाइन के लिए। प्राइवेट कंपनी को इनवाइट किया, आओ इन्वेस्ट करो, बिजली यूज़ करो कैप्टिव पर्पस के लिए। और कौन आए थे? 6 बड़े ग्रुप आए, टाटा पावर आए, रिलायंस आया, अदानी पावर आया, JSW एनर्जी आया, जिंदल स्टील पावर आया, हिंडाल्को आया। इन्होंने 16 साइट को आइडेंटिफाई की 6 स्टेट में, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। और ये इंडिया में न्यूक्लियर हिस्ट्री में पहली बार है कि प्राइवेट सेक्टर ने फॉर्मली न्यू जो जनरेशन है इसमें एंटर किया। बजट 2025-26 में 20,000 करोड़ न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के लिए डाला गया। 5 इंडिजिनस SMR 2033 तक ऑपरेशन करने का टारगेट रखा गया। तो मतलब आप समझो कि 63 साल के बाद ये खुल रहा है और आपको अप्रैल में चीज़ें बता रहा हूँ। स्मार्ट मनी यही तो करता है। सरकार कहाँ पैसा डाल रही है, क्या लॉ बदल रही है, लॉ बदलने से कितने फ़ायदे हो रहे हैं, सरकार उधर जा रही है। और वहाँ पर मज़ेदार चीज़ पता है क्या है? जैसे आप लोग क्या है, बाहर से हीरो को देखते हो, और स्मार्ट मनी क्या हीरो को नहीं देखता है, साइड हीरो को देखता है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। तो ये चीज़ें होती है। अब जैसे इसमें जो सबसे सिंपल, इंडिया में एक लिस्टेड कंपनी नहीं है, NPCIL प्योर न्यूक्लियर स्टॉक है, बट ये लिस्टेड नहीं है, सरकारी कंपनी है, जब होएगा तब होएगा। लेकिन अब इसमें सप्लाई चेन अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कभी भी कोई वीडियो बने तो आप लोग बाय सेल समझ लेते हो, बस सीखने के लिए समझो। L&T रिएक्टर के हेवी कंपोनेंट बनाती है। भेल न्यूक्लियर स्टीम जनरेटर, टरबाइन, बैलेंस ऑफ प्लांट इक्विपमेंट में है, राइट। ये NPCIL के साथ मिल के भी काम कर रही है। MTR टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये प्रिसीशन न्यूक्लियर कंपोनेंट बनाती है, रिएक्टर कोर पार्ट है, फ्यूल मशीनिंग हेड है, जैसी कई चीज़ें बनाती है। तो इसको पढ़ने की कोशिश करो, समझने का। आप फंडामेंटल एनालिसिस के हमारे कोर्स को खरीद सकते हो 9708094321 पे कॉल करके। बहुत अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस सिखाते, कैसे स्मार्ट मनी इन चीज़ों के बारे में सोचता है। और आज की वीडियो से भी आपको इस क्वालिटी का पता चला होगा कि किस लेवल का मैंने आपको नॉलेज देने की कोशिश की, जहाँ से आप सीख सकोगे, समझ सकोगे। यहाँ तक कि आप मेरा मोबाइल ऐप भी मुकुल अग्रवाल नाम से एंड्रॉयड और iOS पे डाउनलोड करोगे ना, फ्री लर्निंग वीडियो, फ्री न्यूज़, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप एक बार डाउनलोड करके चेक कर लो। तो कहने का सेंस ये है कि भैया इंडिया वर्सेस चाइना का जो गैप है 17 साल का गैप है, जहाँ पर चाइना बहुत तेज़ी से भाग रहा है। क्यों भाग रहा है वो मैंने बता दिया, लेकिन हम भी दिसंबर 2025 में शांति एक्ट लाकर पूरा बदलाव ला चुके हैं। उसके बाद प्राइवेट कंपनी भी अंदर आई, जो आपको मैंने बताया, कौन कंपनी कैसे कर रही है वो बताया।
राइट। अब इसमें मैंने 2 कैटेगरी बता दिए, एक बताया इक्विपमेंट सप्लायर का, दूसरा मैंने बताया BSR बीडर का, राइट। दोनों अलग अलग। अब सोचो कि न्यूक्लियर की कहानी अगर आगे बढ़ती है तो जो आप लोग AI सेमीकंडक्टर करते थे, ये उससे बड़ी कहानी है या उससे छोटी? कमेंट में बताइए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए।